गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक्स है वो डिफेक्ट इन सॉलिड्स और पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट ही हमें पढ़ना है। दो डिफेक्ट होता है सॉलिड्स में, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। तो हमारे सिलेबस में पॉइंट डिफेक्ट है, जिसमें से पहला है स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। इसके अंतर्गत हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट को पढ़ेंगे। और दूसरा है नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट और तीसरा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। डिफेक्ट इन सॉलिड्स, ठोसों में अपूर्णता। डिफेक्ट को अपूर्णता भी बोल सकते हैं। हमारे जो क्रिस्टलीय ठोस है उनके जो कण हैं उनकी व्यवस्था जो होती है अरेंजमेंट की, वो रेगुलर होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा आदर्श क्रिस्टल हमें प्राप्त हो सके, कहीं कोई डिफेक्ट ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जो ठोस होते हैं वो भी छोटे छोटे क्रिस्टलों के समूह से बने होते हैं और जिनमें कुछ दोष पाए जाते हैं। तो नियमित जो उनका कण का ठोसों में जो जिन कणों या अणुओं या आयनों से मिलकर बने होते हैं उनके जो अरेंजमेंट है, नियमित क्रम है, उनमें कोई भी विचलन, कोई भी डेविएशन, अपूर्णता या दोष कहलाता है। दोष दो प्रकार के होते हैं, बिंदु दोष, रेखीय दोष। बिंदु दोष में किसी एक बिंदु या उस बिंदु के चारों ओर की व्यवस्था में विचलन। ठोसों में किसी एक बिंदु या उस परमाणु के चारों ओर की व्यवस्था में विचलन होता है तो बिंदु दोष कहलाता है। और रेखीय दोष, जालक बिंदु की पूर्ण पंक्ति में, एक पूरी लाइन में की व्यवस्था में अगर विचलन है तो वो रेखीय दोष कहलाता है। हमारे सिलेबस में हमें बिंदु दोष ही पढ़ना है। बिंदु दोष तीन प्रकार के होते हैं, रस समीकरण मितीय दोष, अरस समीकरण मितीय दोष और अशुद्धि दोष, जिसको इंग्लिश में स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। रस समीकरण मितीय दोष, ये वो बिंदु हैं जिनमें यौगिकों के जो अणु सूत्र होते हैं उनके अनुपात में, जो यौगिक के अणु सूत्र होते हैं उसमें धनायन या ऋणायन का जो अनुपात होता है वो उसके अनुरूप ही रहता है। मतलब उसके अनुपात में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। अगर उसमें कोई डेविएशन है भी तो उनके धनायन या ऋणायन के अनुपात में कोई चेंज नहीं होता है, वो रस समीकरण मितीय दोष कहलाता है। रस समीकरण मितीय दोष में रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष हमें पढ़ने हैं। रिक्तिका दोष क्या है? जब किसी क्रिस्टल जालक में जालक बिंदु रिक्त हो, हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे में अवयवी कण यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ और यहाँ इससे बाहर निकल गए हैं, इस क्रिस्टल से बाहर निकल गए हैं। तो जो स्थान खाली रह गया है उसे क्या बोलेंगे? रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान यानी कि रिक्तियां, इसलिए इसको रिक्तिका दोष कहते हैं। अब इसमें से अगर बाहर निकल गए हैं तो इसमें क्या होगा? कण या आयन है ही नहीं तो इनका द्रव्यमान कम हो जाएगा। तो द्रव्यमान कम हो जाएगा तो इस दोष से पदार्थ का घनत्व भी कम हो जाएगा। अंतराकाशी दोष, जब किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कण अंतराकाशी स्थानों में चले जाते हैं, इसमें कोई भी अपना स्थान नहीं छोड़ा है, सब अपने अरेंजमेंट में है जिसको जहां होना चाहिए। लेकिन इसमें होता है कि कुछ कण अंतराकाशी स्थानों में आ गए हैं तो इससे क्या हो गया? कण या आयन बढ़ गए, बढ़ने से इनका द्रव्यमान बढ़ गया और इससे इनका घनत्व भी बढ़ जाएगा। ये अंतराकाशी दोष कहलाते हैं। रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष अनआयनिक ठोसों में संभव है और आयनिक ठोसों में विद्युत उदासीनता बनी रहनी चाहिए। तो इसलिए इनमें जो दोष पाए जाते हैं आयनिक ठोसों में, उनको शॉर्टकी और फ्रैंकल
दोष में वर्गीकृत किया गया है। Schottky दोष, Schottky दोष किसमें, Schottky और फ्रांकल किसमें रहेंगे, आयनिक ठोसों में रहेंगे। तो ये आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है। इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ धनायन या ऋणायन अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल गए हैं, और इसके बाहर निकलने से इनका घनत्व तो घट ही जाएगा, और इसमें जो लुप्त होने वाले या बाहर निकलने वाले धनायन एवं ऋणायन हैं उनकी संख्या बराबर होती है, जिससे ठोसों की विद्युत उदासीनता बनी रहे। और यह दोष उन यौगिकों में होता है जो बहुत अधिक आयनिक हो, जिनमें समन्वय संख्या उच्च तथा धनायन एवं ऋणायनों का आकार लगभग समान होता है। फ्रैंकल डिफेक्ट, यह आयनिक ठोसों का अंतराकाशी दोष है। जैसे अंतराकाशी दोष में कुछ कण बाहर से अंदर आ जाते हैं, उसी तरह से इसमें भी कुछ कण बाहर से नहीं आते हैं, इसी में से ही कोई अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला आता है। और साधारणतः छोटा आयन जो कौन होता है, धनायन और ऋणायन में धनायन होते हैं, वो अपना निश्चित स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में, यहाँ आप देखिए कि ये अपना इसका यहाँ धनायन का निश्चित स्थान था, वो वहां से छोड़कर और ये यहाँ चला आया, तो अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, जिससे उस आयन का स्थान तो रिक्त हो जाता है। और यह दोष उन यौगिकों में होता है जिनमें समन्वय संख्या निम्न होती है और धनायन एवं ऋणायनों के आकार में अधिक अंतर होता है। इसमें घनत्व परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें जैसा क्रिस्टल में जितने नंबर धनायन एवं ऋणायन है वो तो उतने ही है, और इसमें यही अपना स्थान खाली छोड़कर उसी के अंतराकाशीय स्थान में कहीं चला जाता है उसी क्रिस्टल में। तो इससे धनायनों या ऋणायनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब परिवर्तन नहीं होता है तो फिर घनत्व में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। और एग्जाम्पल्स सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, जिंक सल्फाइड एटसेट्रा। थैंक यू बच्चों।